गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर के मकाम पर क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 7 से 8 किलोमीटर के इलाके में लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 14 से 15 मकामात पर रास्ते बंद। सैलाबी रैली में बह जाने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई। चिलास हादसे में लोधरा की फैमिली के 20 अफराद शामिल। निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के मालिक, बीवी और बेटे समेत जाँ बहक हुए। मुतासरा फैमिली के बाकी लापता अफराद की तलाश जारी। इलाके में फंसे सयाहों को चिलास में महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। NDMA का कहना है गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी है। शाहराह कराकरम, लाल पहाड़ी और तत्तापानी के मकामात से बंद। जहलुम में सैलाब में बहकर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6 हो गई। दारापुर के करीब रेले में बह जाने वाले अब्दुल लतीफ़ की लाश भी मिल गई। जहलुम में दरिया में नहाते हुए 4 नौजवान दोस्त डूब गए। रेस्क्यू की गोताखोर टीम ने 2 नौजवानों को बचा लिया, 2 लापता। जहलुम में बारिशों के नए स्पेल के आगाज़ पर हाई अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कई मकामात पर कश्तियाँ पहुँचा दी गईं। PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी, जहलुम, सतलज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। दरिया सिंध में तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। तुरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। रावल डैम के स्पिलवेज को दोबारा खोल दिया गया। पंजाब में रवा मानसून सीजन में मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 135 हो गई। छतें और दीवारें गिरने से 479 जख्मी हुए। मानसून बारिशों का नया सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात, हाफिजाबाद में बारिशें होंगी। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जहलुम, फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान की हलफ बर्दारी। पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर और स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हलफ के लिए नामजद किया, हमें सुनने का मौका नहीं दिया गया। वज़ीर आला और स्पीकर हलफ लेने से इनकार करे तो फिर चीफ जस्टिस किसी को नामजद कर सकते थे। इजलास मुलतवी होने के बावजूद हलफ लेना मावराए आइन है। आर्टिकल 65 के तहत हलफ सिर्फ असेंबली हॉल में हो सकता है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। पंजाब असेंबली में सेनेट की नशिस्त पर हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक हुकूमती उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट हासिल किए। गिनती के दौरान मुस्तरद वोटों की तादाद 3 रही। अपोजिशन के उम्मीदवार महर अब्दुल सत्तार 99 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पोलिंग के दौरान मजमूई तौर पर 345 वोट कास्ट हुए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वोटों की गिनती के बाद नताइज का ऐलान किया। सेनेट इंतखाब जीतने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज अब्दुल करीम ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। सेनेट नशिस्त प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के एक बार फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। अल-यमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने पुलिस को अल-यमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। अल-यमीन गंडापुर अदालत की जानिब से दी गई आखिरी मोहलत पर भी पेश न हुए। अदालत ने वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में प्रोटोकॉल न मिलने पर डीजी MPA की फैमिली आपे से बाहर। तकिया न देने पर MP नवीद असलम लोधी की बीवी यंग लेडी डॉक्टर्स पर बरहम। MPA के दबाव पर ट्रेनी डॉक्टर्स आयशा और किरण को मुअत्तल कर दिया गया। इंक्वायरी से कबल भी दोनों डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का अमल भी रुकवा दिया गया। MP की बीवी ने बेडशीट तब्दील करने और टिश्यूज़ देने का हुक्म दिया था। MPA नवीद असलम लोधी की अहलिया आयशा लोधी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में पर्दे का कोई इंतजाम नहीं था। वालिदा का अल्ट्रासाउंड कराने अस्पताल गई, स्ट्रेचर पर तकिया भी नहीं था। मैंने वालिदा के सर के नीचे हाथ रखा हुआ था। मरीज़ा के लिए टिश्यूज़ और तकिया तक मैसर नहीं था। दूसरी तरफ मुअत्तल ट्रेनी डॉक्टर्स का मौक़िफ़ है कि मरीज़ा का तमाम मैसर सहूलियात के साथ चेकअप किया गया। खातून ने आते ही हम पर चढ़ाई शुरू कर दी। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में शदीद गर्मी की लहर। ईरानी हुकूमत ने कल आम तातील का ऐलान कर दिया। बुध के रोज़ तमाम सरकारी दफातर, बैंक और कारोबार बंद रहेंगे। तेहरान में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर चुका है। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जनूबी शहर वराज़जान में 50 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
ईरानी हुकाम ने लोगों को दोपहर के औकात में घरों के अंदर रहने की हिदायत कर दी। अमरीकी मुसाफिर तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। डेल्टा एयरलाइंस के तैयारे में दौरान परवाज आग लग गई। इंजन से निकलते शोले कैमरे में भी महफूज हो गए। पायलट्स तैयारे की लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराने में कामयाब रहे। जापान के वज़ीर आज़म अशीबा का इंतखाबात में शिकस्त के बावजूद मुस्ताफ़ी न होने का ऐलान। अशीबा की हुक्मरान जमात और इत्तेहादी सिर्फ 47 नशिस्तें हासिल कर सके। जापानी वज़ीर आज़म को अक्सरियत के लिए 50 नशिस्तें दरकार थीं। जापानी अपोजिशन रहनुमा ने कहा कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर कर रहे हैं। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात में नए इंकशाफात। पुलिस को हुमैरा के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिले हैं। पुलिस राय के मुताबिक अदाकारा के फ्लैट में 3 से 4 जगह पर मिट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर रखा हुआ था। बज़ाहिर इतनी जगहों पर सफ़ेद पाउडर रखने की कोई वजह सामने नहीं आई। मुमकिना तौर पर सफ़ेद पाउडर की वजह से लाश की बदबू ना फैली हो। सफ़ेद पाउडर को कीमियाई तज्जिए के लिए लैबोरेटरी भेजा जाएगा। अदाकारा के कपड़े भी कीमियाई तज्जिए के लिए भेजे जाएंगे। बांग्लादेश एयरफोर्स का तरबियती जंगी तैयारा ढाका में मकामी कॉलेज पर गिरकर तबाह। मकामी मीडिया के मुताबिक वाक़े में 20 अफराद हलाक, 131 से जायद जख्मी हो गए। बांग्लादेशी फजाइया का F-7 जेट तैयारा मीलस्टोन कॉलेज पर गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीमें तैनात। तरबियती तैयारा टेक ऑफ के 24 मिनट बाद ही गिरकर तबाह हो गया। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने वाक़े पर गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। इसराइली फौज ने गजा में खून रेजी का अमल तेज कर दिया। सेहूनी फौज की बमबारी से मजीद 134 फलस्तीनी शहीद, 1155 जख्मी हो गए। सेहूनी फौज ने 4 फलस्तीनियों को इमदाद हासिल करने के दौरान शहीद कर दिया। मशहूर फलस्तीनी सहाफ़ी तामर अल-ज़ानीन भी इसराइली हमले में शहीद। गजा जंग के आगाज से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 59,000 से तजावुज कर गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में कत्ले आम की शदीद मजम्मत। इमदाद लेने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग को सफाकाना और गैर इंसानी अमल करार दिया। फोरम से खिताब के दौरान गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसीज को गजा में मुकम्मल रसाई होनी चाहिए। बरतानिया समेत 25 ममालिक का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा गया कि फ़लस्तीनियों की तकालीफ नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी हैं। बयान में इजराइल की जानिब से इमदाद की पाबंदियों को आलमी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। इमदाद के मुंतज़िर 900 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत की मजम्मत भी की गई। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जापान ने भी एलामी पर दस्तखत किए। रूस का एक बार फिर यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों का हमला। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमले में एक शख्स हलाक, 7 जख्मी हो गए। मेयर कीव का कहना है कि रूस के ड्रोन्स और मिसाइल हमलों से 4 अजला मुतासिर हुए। हमलों से मेट्रो स्टेशन, दुकानें, रिहायशी इमारतें और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी फजाया के मुताबिक रूस ने 426 ड्रोन्स और 24 मिसाइल दागे। सिर्फ 23 ड्रोन्स ने अपने हदफ को निशाना बनाया। जर्मनी ने दुनिया भर के लिए नया फ्री लॉन्च वीज़ा मुतारिफ करवा दिया। ये वीज़ा इब्तिदाई तौर पर 1 साल के लिए जारी किया जाएगा। शराइत पर पूरा उतरने की सूरत में इसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। 5 साल क़याम, ज़बान पर उबूर और माली इस्तेहकाम के बाद मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त भी दी जा सकती है। साइंसदान, फनकार, डॉक्टर, सहाफ़ी और दीगर पेशावर अफराद वीज़ा हासिल करने के अहल हैं।
समंदरी तूफान वीफा की जनूब मशरकी एशिया में तबाहकारियां। फिलिपाइन में तूफान से 8 लाख अफराद मुतासिर, 90,000 बेघर हो गए। समंदरी तूफान वीफा से फिलिपाइन में 5 अफराद हलाक। उधर जनूबी कोरिया में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 18 अफराद हलाक हो गए। हांगकांग और मकाओ में 400 प्रवासी मुतासिर, 20 अफराद जख्मी हुए।